हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए, देन क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि 90% स्कोर के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था आप सभी के लिए। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यू हमारा, ठीक है। जो कि आपके जितने भी नेट के एग्जाम है, चाहे जेआरएफ के एग्जाम हो या फिर पीजीटी के एग्जाम हो, इन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट 34 है आप लोगों का। इससे पहले के ऑलरेडी पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके जरूर देख लेना। कॉमर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ना केवल इन दोनों के लिए बल्कि जो यूके ट्रिपल एससी के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एडिशनल डिटेल्स भी बहुत सारी मिलती हैं आप सभी को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को राधे राधे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 386, यानी कि 385 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों के साथ में। क्या बोलता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्टेज नहीं है। इंट्रोडक्शन, जी हाँ ये एक स्टेज होता है। ग्रोथ, जी हाँ ये एक स्टेज होता है। इक्विलिब्रियम, जी नहीं ये नहीं होता है। डिक्लाइन होता है। तो कौन कौन सा होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, यहाँ पर मैच्योरिटी होगा डिक्लाइन की जगह, इक्विलिब्रियम की जगह में, लेकिन डिक्लाइन होता है। क्वेश्चन में नॉट पूछा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को कुछ पीएलएम के मैं बता दूं तो कुछ इस तरह का ये हमारा होता है, कुछ इस तरह से आती है और कुछ इस तरह के चलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने ये देखा होगा, अलग अलग स्टेजेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। 4 स्टेजेस हम लोगों ने बनाए हुए हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ को ब्रांडिंग। हमें बताना है कि को ब्रांडिंग के बारे में यहाँ जो डिटेल्स दिया हुआ है इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले को ब्रांडिंग होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखो, को ब्रांडिंग कहने का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट हैं, ठीक है, अगर वो दोनों आपस में मिल करके जब किसी चीज का एडवर्टीजमेंट या किसी चीज की ब्रांडिंग करते हैं, तो बेसिकली वो को ब्रांडिंग करती है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा टीवी में अक्सर एड्स में आप लोगों ने देखा होगा कि एक एड बहुत ज्यादा फेमस चल रहा था बीच में, कुरकुरे का। कुरकुरे में क्या एड चल रहा था कि कुरकुरे का पैकेट खरीदिए, उसके अंदर आपको स्क्रैच कूपन मिलेगा। या फिर आप कोल्ड ड्रिंक का कोई पैकेट बॉटल ले लीजिए, उसके अंदर आपको एक स्क्रैच कूपन या एक कुछ कोड्स मिलेगा, जिनको आप पेटीएम में डालिए और आप कैशबैक पाइए। तो बेसिकली ये दो अलग अलग ब्रांड हैं जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट हैं, और ये एक दूसरे के साथ मिल करके को एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जिसे हम को ब्रांडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, जिसमें लिखा हुआ है इन को ब्रांडिंग टू और मोर वेल नोन एग्जिस्टिंग ब्रांड, यानी कि जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट हैं, ठीक है, आर कंबाइंड इनटू अ जॉइंट प्रोडक्ट। वो किसी तक किसी जॉइंट प्रोडक्ट को ला करके उसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली को ब्रांडिंग कहते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से ये सभी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पनिशमेंट। हमें बताना है कि यहाँ पर जो दिए हुए हैं बेसिकली ये सभी के सभी कहीं ना कहीं पनिशमेंट को ही दिखलाते हैं। हमें बताना है कि कौन सा मेजर पनिशमेंट नहीं है। नॉट अ मेजर पनिशमेंट, आपको मेजर पनिशमेंट को ढूंढ के बताना है कि इनमें से मेजर पनिशमेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए पहला दिया हुआ है हमारा विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, दूसरा क्या है ट्रांसफर, तीसरा क्या है डिमोशन कर देना, चौथा क्या है हमारा सस्पेंस दे देना। देखो, डिमोशन करना तो एक मेजर पनिशमेंट है ही, आप किसी को सस्पेंड कर दोगे, सस्पेंशन दे देना, तो ये भी मेजर है। तो ये दोनों चीज तो है ही, ठीक है, मेजर वाले में आते हैं। विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, सबसे पहले इसका मतलब समझना होता है। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक बंदे की सैलरी, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो हर साल कहीं ना कहीं बढ़ती रहती है, इंक्रीमेंट होती रहती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि आपको एज अ पनिशमेंट के तौर पर आपकी कि 2 साल तक, 3 साल तक आपकी इंक्रीमेंट, आप तो आगे बढ़ रहे हो लेकिन आपकी जो सैलरी है उसमें किसी तरह का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये भी एक तरह का मेजर पनिशमेंट है। क्यों? क्योंकि महंगाई दर बढ़ते जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, लेकिन आपकी सैलरी एक तरह से समझ लो तो घटती जा रही है। यानी कि अगर आपको मैं सिंपल से बोलूं, 2019 में मान लो आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही थी, 2020 में मैं बोलूंगा कि एज अ पनिशमेंट आपको मैं 1 लाख की ही सैलरी दूंगा, फिर मैं बोलूँ कि 2021 में भी अगेन मैं आपको 1 लाख की ही सैलरी दूंगा। तो एक तरह से देखो तो ये सैलरी एक्चुअली में मैं घटा रहा हूँ,
ना कि आपको सेम टू सेम सैलरी दे रहा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो 1000 की जो परचेसिंग पावर होगी, वो 1 लाख की परचेसिंग पावर यहाँ नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं होगी, तो ये कहीं ना कहीं ये घटता चला जाएगा। तो एक तरह से आपकी सैलरी घट रही है, ये काफी मेजर पनिशमेंट है। ट्रांसफर ये सिर्फ ऐसा है जो कि मेजर पनिशमेंट को डिडक्ट नहीं करता है यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन ही मैंने इसके साथ में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। टोटल मैं 5-5 क्वेश्चन का बीच बीच में सेशन लाता रहूंगा, जिससे आप लोगों के लिए जो जो 1000 की सीरीज है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ। क्या दिया हुआ है हमारे पास? कुछ कथन दिए गए हैं और कुछ उसका कारण दिया गया है। हमें बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सही और गलत को, देन उसके बाद में उसका कारण और वो सब चीजें ढूंढेंगे, रीजन को। ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन इज एसेंशियल अ जॉब रेटिंग प्रोसेस। हमें जो जॉब इवैल्यूएशन होता है बेसिकली वो जॉब के रेटिंग को, यानी कि जॉब किस तरह है उसका मूल्यांकन करने के लिए, उसके रेटिंग को देने के लिए यूज किया जाता है। नॉट अनलाइक द रेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज की रेटिंग के लिए नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही। हम लोग इसमें बेसिकली जॉब को इवैल्यूएट करते हैं, ना कि एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि एम्प्लॉय कैसा है या नहीं है, उसको नहीं देखते हैं। हम लोग किसको देखते हैं? जॉब को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही लाइन है हमारा। दूसरा लाइन क्या बोलता है? जॉब इवैल्यूएशन इज प्रैक्टिस विच seek to provide a degree of objectively in measuring the competitive value of job within an organization or and among a similar organization। यानी कि बेसिकली हम लोग जॉब इवैल्यूएशन में क्या करते हैं कि हम अपने जो जिस जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें किस तरह की क्या प्रॉब्लम है, किस तरह के काम है, या फिर किस तरह का प्रोसेस है, उसकी रेटिंग क्या होगी, वो ना केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे देखते हैं, बल्कि हम उसे अपने बाहर के सिमिलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में भी हम चेक करने की कोशिश करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट 100% सही है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट 100% सही रिप्रेजेंट करता है। अब जहां तक कारण की बात है, तो नीचे आप देख सकते हैं कोई कारण को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बस करेक्ट और इनकरेक्ट को पूछा जा रहा है। तो बोथ ए और आर दोनों क्या है हमारा? करेक्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। क्लियर है मेरे ख्याल से ये चीजें। चलिए आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, देन आप लोग कमेंट करके बताना कि 5 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए हैं। ठीक है। क्या बोलता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टाफिंग का प्रोसेस का पार्ट नहीं है। याद रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है आपसे। नहीं वाले क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा फोकस करना होता है आपको, क्योंकि स्टाफिंग प्रोसेस नहीं है पूछा गया है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि एचआर जो प्लानिंग करते हैं, क्या ये स्टाफिंग प्रोसेस है? जी हाँ, ये एक स्टाफिंग का प्रोसेस है। हमें कितने बंदे चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जानकारी तो भैया हमें इसी से मिलेगी। रिक्रूटमेंट, ये स्टाफिंग का तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना रिक्रूटमेंट के स्टाफ कहाँ से लाओगे। सिलेक्शन अगेन स्टाफिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। इंट्रोडक्शन, देखो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, बिल्कुल ये भी हमारा एक पार्ट है, क्योंकि इसके बिना आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे हैं या नहीं है, कौन आने वाला है, किस तरह की उनकी क्वालिटीज होगी, इस चीजों को आप चेक नहीं कर सकते हो। फिर आती है हमारी क्या? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगेन ये स्टाफिंग प्रोसेस ही है। प्रोसेस में यहाँ पर स्टाफिंग प्रोसेस ये नहीं बोला जा रहा कि आप नए बंदे को हायर कर रहे हो या पुराने बंदे को ही आप डेवलप कर रहे हो। तो ये भी यहाँ पर हमारे पास कंपलसरी है। ठीक है। अगेन देखते हैं, देखो परफॉर्मेंस अप्रेसियल भी, हाँ जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आप उन्हें जज करोगे आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो ओवरऑल आप ध्यान से देखो तो आप सभी चीजों को ऑलरेडी टिक कर चुके हो। सिर्फ जी और एच बचता है जो आपको बताना है। अगर इनमें से कोई भी एक हमारा स्टाफिंग प्रोसेस का पार्ट हो गया तो आंसर डी हो जाएगा। अब बताओ ट्रांसफर, क्या ये स्टाफिंग प्रोसेस है? जी हाँ, ये भी एक स्टाफिंग प्रोसेस है। एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन में अभी फिलहाल कोई एक सीट खाली है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो बंदा एक्स्ट्रा है, तो मैं उठा के यहाँ पर भेज दूंगा। ये भी एक स्टाफिंग प्रोसेस ही होता है, जिसमें हम इधर से उधर उसे भेजते हैं। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सभी के सभी कहीं ना कहीं हमारा स्टाफिंग का पार्ट है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा सेपरेशन। देखो सेपरेशन मतलब उन्हें अलग अलग करना, पृथक करना, मतलब उन्हें एक तरह से विभाजित करना। तो जी हाँ, अगेन ये ट्रांसफर और सेपरेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे को सेम तरह से इंटर रिलेट करता है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आपके पास स्टाफ हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ आपको लगता है कि नहीं भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट आपने बना दिया, तो किस डिपार्टमेंट में किनको किनको भेजना चाहिए, किनको किनको कहाँ ट्रांसफर करना चाहिए, ये चीज तो आप सेपरेशन में डिसाइड करोगे ना। तो ये चीजें ओवरऑल कहीं ना कहीं ये सभी के सभी हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस है।
यानी कि आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई भी हमारा स्टाफिंग का ऐसा पार्ट नहीं है जो स्टाफिंग में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो आई होप ये सभी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। 5 में से आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताना, और तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।